ये आज की जो मीटिंग है ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक निर्णय पे आज हम लोग पहुंचेंगे और इसके लिए कुछ चीजों के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा ये शानदार पाली पारी खेलने के लिए जो हम लोगों ने इस मंथ में खेला है। पूरा जबरदस्त अभी तक का जो बिजनेस हम लोग का जा रहा है बहुत ही अच्छा जा रहा है। कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग अनसेटिस्फाइड होंगे। संतुष्ट लोग 10,000 भी आ जाता है संतुष्ट हो जाते हैं, और हम लोग आज 3 लाख रुपया लेते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि कहीं ना कुछ कमियां रह जा रही हैं हम लोग की वजह से, हम लोग की तरफ से। तो उस कमी को आज हम लोग बातचीत करेंगे कि उसको कहाँ से हम लोग दूर करें। उसको दूर करने के लिए एक तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पिछले महीने में एक मीटिंग किया था। देखिए, हम आप सब लोगों से रिस्पॉन्स चाहेंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से जरूर बताइएगा। हम लोगों ने 2 तारीख को एक मीटिंग किया था मोतिहारी में। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि उस मीटिंग का रिस्पॉन्स कैसा रहा, या इस महीने हमारे बिजनेस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा था। तो प्लीज एक बार बारी बारी से आप अपना माइक को अनम्यूट करके कुछ बताइए ताकि हम लोग आगे कुछ प्लान कर सकें। बहुत सर अच्छा। मोतिहारी वाला मीटिंग बहुत अच्छा रहा। और हमारे बेतिया से जो भी लोग गए थे बहुत अच्छा प्रभावित थे। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा मीटिंग बार बार हो। जो 2 तारीख को हुआ था उसके बारे में पूछ रहे हैं सर। 13 वाला तो अच्छा था ही जो शिवेंद्र सर का अच्छा था। अच्छा। 2 तारीख का जो हम लोग दोस्तों गुड मोदिकर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बताना चाहेंगे कि चाहेंगे कि 2 तारीख को जो मीटिंग हुआ था 2 तारीख को जो मीटिंग हुआ था वो बहुत ही ऐतिहासिक वो मीटिंग बहुत था। ही ऐतिहासिक मीटिंग था। और उस मीटिंग के वजह और से उस मीटिंग के वजह से तकरीबन तकरीबन 50 लोग 50 मुजफ्फरपुर लोग से 13 तारीख के मुजफ्फरपुर मीटिंग से में आए थे। 13 तारीख के मीटिंग में आए थे। और और उसका उसका नतीजा ये हुआ कि सिंगल डे में हम लोगों ने ने 6 6 लोगों को लोगों को 6 छह मैजिक मैजिक कॉर्नर के कॉर्नर के साथ साथ स्टार्ट स्टार्ट कराया, कराया, 6 6 डेमो डेमो किट किट और और 6 6 नए नए लीडर्स लीडर्स आए। आए। तो मैं ये चाहूंगा कि इस तरह का सिस्टम ट्रेनिंग और एक बड़ा मीटिंग हम लोग लगातार बेसिस पे करते रहे। थैंक यू वेरी मच एडवाइजरी। थैंक यू। और भी जो हमारे एडवाइजरी के फैमिली मेंबर हैं प्लीज बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मीटिंग तो काफी जबरदस्त रहा और जो इनिशिएटिव लिया गया था वो जी काफी बेहतरीन है। और हमें लगता है कि किसी भी मीटिंग का बुरा इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं है बिजनेस पे, हर हाल में अच्छा ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो। बिजनेस के लिए तो चूंकि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम लोग मीटिंग करते हैं, तो ये अच्छा है। और सिस्टम ट्रेनिंग हर हाल में बेहद जरूरी चीज है, क्योंकि सिस्टम ट्रेनिंग में एक बार उन लोगों को शुरू से सीखने का मौका मिलता है जो नए लोग हमारे साथ स्टार्टअप किए होते हैं। और मीटिंग्स के अंदर जब नए नए चेहरे आते हैं तो नए नए लीडर्स भी निकल के आते हैं। तो वो काफी बेहतरीन रहा था। उस तरह का मीटिंग होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ट्रेनिंग अगर नहीं होगा तो नए नए लोगों के साथ हम लोग बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एनीवन प्लीज। और भी लोग बोलिए भाई। और तो इतने सारे हमारे ग्रुप में लोग हैं। प्रभा मैम है, प्रेम सर है, मुकेश सर है, नीरज जी, दिलीप सर है। जी सर। अपने से लोग नहीं बोलेंगे, एक एक करके बुलाइए और बुलवाइए। ठीक है, चलिए मुकेश सर। अब बोलिए, हम तो बोले हम मीटिंग मीटिंग हो रहे हैं। बताइए कि हमारे एरिया में तो नहीं हुआ था लेकिन देख के अच्छा लगा। जी मुकेश सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ऐसे तो हम लोग तो सर मोतिहारी का मीटिंग में नहीं थे, जी लेकिन वहाँ के ग्रुप में बहुत सारा वीडियो फोटो आने से बहुत सारा प्रभाव पड़ा था कि सर टीम में बेहतरीन भी हो रहा है। और एक्चुअली ऐसे तो हम तो 10 दिन से बिजी हैं, थोड़ा सा पापा को लेकर के हॉस्पिटल में रह रहे हैं।
नहीं बोलूंगा। तो ऐसा कोई ये नहीं है सर, लेकिन मीटिंग अगर मीटिंग का सही प्रभाव नहीं रहता तो हम लोग का मीटिंग नहीं होता। ये बिजनेस का जान ही हम लोग का मीटिंग है। तो बोलेंगे तो एक मिनट मीटिंग तो इंटरप्ट करेंगे, कंटिन्यू एक होते मिनट, रहना चाहिए सर। एक मिनट रुके। प्रेम सर, आपका जो ये है बात कर रहे हैं वो सारा बात इस तरफ आ रहा है, तो प्लीज एक बार मीटिंग में फोकस होइए सर। हाँ जी तो जी, वही कहना श्रीकांत चाह सर रहे थे सर कंटिन्यू। कि जी अगर मीटिंग का गलत प्रभाव पड़ता तो हम लोग का ये बिजनेस का फंडा ही मीटिंग है। और ऐसा मीटिंग हमेशा हर एक हम लोग का भी शहर में होना चाहिए, आरा में भी बेहतरीन होना चाहिए मीटिंग। हम तो यही कहेंगे सर कि बड़े बड़े लीडर को भी हम लोग बुला करके यहाँ भी मीटिंग करवाएंगे। अभी प्रेम सर से हम लोग बात करेंगे, आ रहे हैं प्रेम सर को। तो हम भी फ्री हो जा रहे हैं तब तक। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। यस ओके, सर। थैंक यू श्रीकांत सर। तो थैंक यू मुकेश सर। सर कुछ बता रहे थे सर, मुकेश सर प्लीज कंटिन्यू। काफी बढ़िया मीटिंग था सर, और ऐसी मीटिंग बराबर होनी चाहिए। और लेकिन मेरे ख्याल से हर जगह होनी चाहिए, एक जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी मोतिहारी होनी चाहिए, कभी शिवहर होनी चाहिए, सही बात है। श्रीकांत सर बड़ा अच्छा बोले हैं, कभी आरा होनी चाहिए, कभी मुजफ्फरपुर होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह अगर ऐसी मीटिंग होती तो उसी एरिया का ज्यादा से ज्यादा लोग होगा और उसी एरिया के ज्यादा से ज्यादा लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर उस मीटिंग को अगर हम मोतिहारी कराते हैं तो मैक्सिमम 80 से 90% लोग उसी एरिया के होते हैं। मुजफ्फरपुर कराएंगे तो उस एरिया के लोग आएंगे, सीतामढ़ी कराएंगे तो उस एरिया के लोग कराएंगे। तो इस ऐसे मीटिंग को 2 से 3 महीने पे गैपिंग कर करके बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमको ऑर्गेनाइज करना है। नहीं, जो शिवेंद्र सर का मीटिंग हुआ था वो तो हम लोग करेंगे ही, उस तरह का मीटिंग करेंगे, लेकिन हम सिस्टम ट्रेनिंग जो 2 तारीख को हुआ था उसका रिव्यू ले रहे थे। तो देखिए मीटिंग में हम सिस्टम नहीं थे, जी, उस मीटिंग में हम नहीं थे सर। अच्छा 2 तारीख के मीटिंग में आप नहीं थे। यस, अनफॉर्चुनेटली आपका उस दिन डेट पड़ गया था शायद पटना जाने का, राइट? यस, यस यस, ओके। तो आपके टीम से लोग आए थे सर, उनका कुछ फीडबैक मिला होगा? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मस्त। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। अजय सर हमारे साथ हैं, अजय प्रसाद कुशवाहा सर बेतिया से। रिव्यू दीजिए सर अपना। सर उसमें पड़ा है, लेकिन ये सर ने कहा कि मीटिंग हर जगह होनी चाहिए। तो मैं यही चीज कहूंगा कि सर सारी जो आंदोलन शुरू हुई थी चंपारण से हुई थी, तो चंपारण में सर का मीटिंग कराया जाए। क्योंकि मेरे यहाँ का लोग थोड़ा सा दूर नहीं, बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन सर अगर यहाँ हो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और काफी लोग को हम लोग उसमें बैठा पाएंगे सर। थैंक यू। सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सुनील मीटिंग साहब। बहुत ही जबरदस्त था और फर्स्ट वीक में ही हर महीने का होना चाहिए। और डिपेंड सर करता है, जैसे कि बाकी जो शेड्यूल मीटिंग सबका अपना अपना होता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जहाँ पे काम करते हैं वो तो होगा ही। लेकिन ये इसमें जो एडवाइजरी काउंसिल के भी लोग रहेंगे और अपने लीडर्स को भी प्रमोट करेंगे, तो ये मीटिंग तो होना ही चाहिए कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। दिलीप सर है, दिलीप सर। यस सर, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। इस महीने जिसमें नमस्कार हम सर, लोग नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले 2 तारीख को हम लोग मीटिंग को जबरदस्त तरीके से हिट किया है और उसका काफी इम्पैक्ट टीम पे पड़ा है। और शिवेंद्र सर का भी मीटिंग बहुत जबरदस्त हुआ, उसका तो जवाब ही नहीं है। जो लोग उस मीटिंग में पहुंचे थे सभी ने एक विजन क्रिएट किया है कि नहीं, कोई भी मुसीबत आ जाए हम मीटिंग नहीं छोड़ेंगे और अपने सपने तक, मंजिल तक पहुंच के ही रहेंगे। लोग अपने से फीडबैक देना शुरू किया था उस मीटिंग में। तो इस महीने भी, अगले महीने भी हम चाहेंगे कि उस तरीके का मीटिंग हो। एडवाइजरिंग काउंसलिंग का जो मीटिंग 2 तारीख को हुआ था उस तरीके का टिकट लगा के किया जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। एडवाइजरी का मीटिंग आप बोल रहे हैं? नहीं सर, 2 तारीख का हम लोग जो मीटिंग किए थे मोतिहारी में। अच्छा 2 तारीख को, ओके ओके ओके, जी यस जी जी, उस तरीके का मीटिंग हो, ठीक से हो। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। अच्छा हमारे साथ गौतम वर्मन सर है,
ये तो बिहार के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में जरूर बताएंगे। जो अभी हम लोग अरुणाचल से लौटे हैं और रवि सर का मीटिंग हुआ है, तो सर आप वहाँ का कुछ फीडबैक बताइए, कैसा रहा बरबंदा। गौतम बर्मन सर। शायद हमको लगता है कुछ नेटवर्क चैलेंज रहा हो। अच्छा, प्रभा मैम है, so please give your feedback. Good morning. मीटिंग तो वो बहुत अच्छा था। हम शुरू से ही आपसे भी रिक्वेस्ट किए थे, पिछले कई बार रिक्वेस्ट किए थे कि सर जो हर महीने पहले कोरोना से पहले जो डायरेक्टर 1 से 10 के बीच में क्या कि मीटिंग जरूरी है। जो भी लीडर्स है उसमें हो जाता है, एक प्लानिंग हो जाता है, एक माइंडसेट हो जाता है। उस हिसाब से महीने की शुरुआत जो होता है 1 से 5 के बीच में अगर हो जाता है कोई मीटिंग, तो उसमें सबका क्लियर हो जाता है इस महीने का गोल। तो अधिकांश डायरेक्टर एवं रहता है उस मीटिंग में। हमारे सारे एडवाइजरी ही रहेंगे और डायरेक्टर एवं अगर साथ में रहते हैं तो और उन लोग के साथ में मतलब कम्युनिकेशन अच्छा से बन जाता है। बाकी जो न्यू ज्वाइनिंग रहते हैं उन लोग पे तो कुछ खास भारी मीटिंग से ही होता है, बड़ा मीटिंग से ही होता है। लेकिन ये जो होता है शुरुआती हम लोग का डायरेक्टर एवं मीटिंग जो होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है सर। पिछले महीने वाला मीटिंग का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा, आप लोगों को कुछ फायदा मिला है उसका? महीने में मीटिंग हुआ था, उसमें मेरे ज्यादा लोग नहीं गए थे, लेकिन जो भी गए थे तो मोतिहारी में जितने भी मीटिंग होते हैं उसमें लोग जाते हैं। और तेरा तो वाला नया मीटिंग लोग में फायदा मिला था? जी जी तेरा वाले का? तेरा वाला का तो बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। उसी का असर पड़ा है कि मेरा बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, वेरी गुड मैम, थैंक यू। सब मीटिंग होगा, आप लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब हम लोग नोट भी कर रहे हैं या रिकॉर्डेड है। ये सारा मीटिंग रिकॉर्डेड होता है, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग ये जी सर रमाकांत, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो अभी 13 तारीख की मीटिंग की बात शुरू में कर दी। मुझे पता नहीं 2 तारीख के बारे में पूछा गया, लेकिन 2 तारीख की मीटिंग के बारे में हमको सर बड़ा जबरदस्त लगा। पहला जो पार्ट था संजीत सर का, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत अच्छा लगा। यहाँ सारे लोग उसके लिए बोल रहे थे। अजीत सर का जो वाई मोदी केयर और सिस्टम के बारे में जो बताया बहुत अच्छा, और जेपी सर जो बताए ये सब अच्छा लगा। और इसी का प्रभाव था कि 13 तारीख की मीटिंग में ज्यादा लोग आए बेतिया से। और आगे इस तरह का मीटिंग हो, हम चाहेंगे कि कम से कम इधर एक बेतिया में मीटिंग हो उस तरह का, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। इधर रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, इधर से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए। तो इधर भी अगर संभव हो तो अरेंज किया जाता तो बेटर रहता। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। तो और चलिए, हमारे प्रेम सर हैं, तो मैं चाहूंगा एक फीडबैक प्रेम सर की तरफ से भी आए। सर वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग प्रेम सर। सर हम लोग तो उस मीटिंग में नहीं थे, बट अल्टीमेटली देख के आप लोगों को अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है जिस तरीके से आप काम करते हैं सर, और जिस तरीके से आप लोगों ने मोतिहारी में माहौल बना कर रखा हुआ है। आई होप कि हम लोग बहुत जल्द इसको आराम में रेगुलेट करेंगे और सून आपको कुछ बड़ा चेंज देखने को मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। रीना कुरैशी मैम है, ये तो बिहार के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन ईटानगर में अभी जो मीटिंग हुआ है रवि सर का, कुछ बताइए मैम, क्या इम्पैक्ट पड़ा है? रीना मैम अनम्यूट कीजिए अपने तरफ से। अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए, आप तो शायद ये नहीं है, को होस्ट नहीं है, लेकिन अब अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ, यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरी आवाज जा रही है? यस क्लियर है।
जी सर, इस बार का जो मीटिंग हुआ है सर, जबरदस्त हुआ है सर। और सबसे पहले थैंक यू आपको सर, जो वेलकम। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे दिए हैं सर, कि जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा से जो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा था, बहुत ही फर्क पड़ा है सर इस मीटिंग से। ओके। डेमो करने वाले एक्टिव हो रहे हैं, अपने अपने बिजनेस को देख रहे हैं। इस मंथ बिजनेस भी अच्छा ग्रो हुआ है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। इस तरह का मीटिंग हमेशा होगा, और भी कई सारे लीडर्स को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो ईटानगर या बिहार या झारखंड या यूपी, जहाँ पे भी हमारा, या दिल्ली, जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है, वहाँ पे हम लोग उनको लेकर जाएंगे। सो जरूर होगा, बड़ा से बड़ा होगा, बेहतरीन होगा। तो थैंक यू मैम। और लास्ट में हमारे जेपी मिश्रा सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर एक छोटा सा फीडबैक आपकी तरफ से भी आए, तो प्लीज वेलकम सर। Good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। मेरा कहना है सर कि हमारे जितने एडवाइजरी मेंबर्स हम सब लोग हैं, अलग अलग लोकेशन से हैं, और मोतिहारी में मीटिंग हम लोग अरेंज किए हुए थे। ऐसा मीटिंग सर, हर क्षेत्र में होना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट। निर्मला दीदी किसी नंबर से एंट्री ले रही है, तो थोड़ा उनको एंट्री दे दीजिए, वो परेशान हो रही है। मतलब किसी नंबर से 10 बजे एंट्री ले रही हैं? नहीं सर, वो परेशान थी, अभी कॉल आया था उनका, नेट खत्म हो गया था, बोले 3 किसी मिनट भी नंबर टिकटॉक से देखेंगी तो लीजिए। खत्म हो ही जाएगा। वो भी 200 ऐसे कुछ करके है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, बोलिए फिर से। चलिए, उनको अंदर कर दिया गया है, ठीक है। जी यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तब मेन समस्या होता है वेन्यू का सर, यस। इसलिए कि आरा से डिमांड हो रहा है, तो डिमांड जायज है, डिमांड नाजायज नहीं है। वहां भी 2 तारीख को जो मीटिंग यहाँ हुआ था सर, वहां भी होना चाहिए। तो हम लोग असल में 2-4 वेन्यू पहले निर्धारित करें। बहुत बहुत बढ़िया सर, हम भी यही बोलना चाह रहे थे। और दूसरी चीज एक कि अब जैसे कमिटी और टीम मोतिहारी, बना दें। दूसरी एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि मोतिहारी में अगर मीटिंग अरेंज हुआ तो उसका एक्सपेंस मोतिहारी के जितने अथी थे, आपको एडवाइजर थे, उन लोगों ने पे किया। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम थे, नीरज मिश्रा सर थे, अजीत मिश्रा सर थे, आपको ये थे संजीत सर, संजीत सर थे, दिलीप सर थे। हाँ ठीक है, 4-5 आदमी। अगर मोतिहारी लोकेशन में इनका ज्यादा गेस्ट आता है तो इन लोगों ने ही पे किया था। तो अगर किसी वेन्यू पर लोग कराना चाहते हैं तो वहां का अरेंजमेंट उनको करना होगा अपने खर्चे से, वो चाहे टिकट लगा के करें, चाहे सेल्फ दे के करें। 2 तारीख वाले मीटिंग में हमको याद है, हम लोग 1900 रुपया दिए हुए थे अलग से। तो अगर वेन्यू बनाने के लिए लोग तैयार हैं तो वेन्यू बनना चाहिए। और क्रॉस मीटिंग, हम लोग का मेन उद्देश्य था क्रॉस मीटिंग सर, बिल्कुल मेन उद्देश्य था क्रॉस मीटिंग। तो क्रॉस मीटिंग का फायदा दूसरे टीम को भी मिले, हमारे टीम को भी मिले, हर टीम को भी क्रॉस मीटिंग का फायदा मिलना चाहिए। जैसे हम सोच रहे थे सर, बहुत अच्छा चीज बताई, ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल भी रहा था, और आज आप इसको ओपन किए तो बहुत बढ़िया लगा। हम ये सोच रहे थे, जो आप अभी बोले कि 2-4 पॉइंट ये सेंटर हम लोग को ये करना चाहिए। तो जो हमारा मेन लोकेशन है जहाँ पे काम हो रहा है, जैसे एक तो मोतिहारी हो गया, दूसरा आरा हो गया, तीसरा अगर आप सेलेक्ट करना चाहे तो उधर बेतिया हो गया, हो सकता है अगर ये लोग चाहे तो। 3 तो दिख रहा है, बाकी अगर बीच में जैसे मुजफ्फरपुर अगर करना चाहे तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। सीतामढ़ी सर, सीतामढ़ी। हाँ, एक सीतामढ़ी करना चाहे तो हो सकता है। और सर एक आइडियल टिकट रखा जाए, सब जगह के लिए एक ही रहे। आप 50 रुपए का रख दीजिए या 25 रुपए का रख दीजिए, या वॉट एवर, आप सब डिसीजन ले लीजिए कि कितना का रखा जाए। और वहां का जो
जो भी लीडर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सीतामढ़ी का बात करें, अगर सीतामढ़ी में मैक्सिमम लोग मुकेश सर या संजीव सर होल्ड करते हैं, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि सर ये आप यही टिकट रहेगा। और जो भी हम क्रॉस मीटिंग करना, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम आरा से कुछ लोग को बुलाते हैं, तो उनका जो एक्सपेंस आएगा, चाहे वो बाई कार आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं, उनका अगर वो आ रहे हैं उतना दूर से, तो हो सकता है उनका रुकने का भी कुछ एक्सपेंस होगा, क्योंकि सेम डेट पे ना लौट पाए या पॉसिबल नहीं है लौटना। तो सिर्फ हम दो ही चीज के ऊपर खर्चा करेंगे। सिस्टम ट्रेनिंग होगा, उसमें तो हमको बहुत तामझाम करना नहीं रहेगा। पहला हमारा वेन्यू का रहेगा, और दूसरा हमारा जो हमारे लीडर्स चीफ गेस्ट आएंगे उनका रहेगा। या अगर आरा में कोई मीटिंग हो रही है, प्रेम सर उसको कर रहे हैं, क्योंकि टिकट तो आइडियल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि ये उतना टिकट बेच पाते हैं या ये अपने जेब से उसको खर्च करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा सर। जी सर, बाकी सब लोग हैं, आप लोग भी कुछ बताइए। बताएंगे तो हम लोग भी पॉइंट आउट कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में करना है, तो आपको डिसीजन आज लेना पड़ेगा और सारा प्लानिंग वेन्यू सेट करना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। हमको बहुत अच्छा लगा, और हम लोग इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर निश्चित रूप से सर हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं सर। जो तैयार हैं सर, जो भी बनेगा हम लोग तैयार हैं उसको एक्सपेंस करने के लिए सर। ये सुझाव बहुत सराहनीय है कि किसी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और बढ़िया से हो भी जाए। हाँ, इसको हम लोग लंबे समय तक चला पाएंगे, क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे प्रेम सर को या श्रीकांत सर को या रमाकांत सर को हम बोलेंगे कि सर आप आरा चले जाइए, तो ये एक बार चले जाएंगे, ठीक है हम एडवाइजरी के मेंबर है तो ठीक है, हमको बोला जा रहा है हम चले जाएंगे, लेकिन हर बार सर्कुलेट करने के लिए ये अपने जेब से पैसा नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर। और यहाँ इस ग्रुप में जो लोग भी हैं, हमको लगता है कि सारे के सारे लोग योद्धा हैं, और हर लोगों का मीटिंग का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, और हर लोग कहीं ना कहीं मास्टर है अपने अपने फील्ड के। तो इसको आगे और बेहतर करने के लिए आप लोग कुछ कुछ बताइए, इसको ऐड ऑन करके हम लोग प्रोसीड किया जाए। मुझे लगता है सर, नहीं सर, वही जो आपने कहा है कि फिक्स कर देने के लिए वो फिक्स कर दिया जाए। जी जी संजीव सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर कि ये तो अमाउंट फिक्स करना ये तो सही है, क्योंकि पिछली बार भी मान लिया हम लोगों ने 1900 जैसा कि जेपी सर ने बताया, तो ऐसा सब कोई बेयर करने में सक्षम भी नहीं है, करेगा भी नहीं। अगर बोला जाए कि हाँ 2,000 3,000 लगा करवाइए, तो इसलिए टिकट सिस्टम तो ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि 40 रुपया 50 रुपया या जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट अगर तय होगा, आइडियल, हाँ एक आइडियल कॉस्ट एक तय होगा जो रहे। और हाँ। उसमें दूसरी चीज और है सर कि मान लीजिए कि हमारे 15 लोग, मोटा मोटी 15 लोग हमारे एडवाइजरी के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई मीटिंग हो रहा है तो बाकी के जो यहाँ 12 मेंबर हैं, ये 12 के 12 मेंबर अरुणाचल जाएंगे ही। इसलिए हर टीम को ये कम से कम, जैसे आरा में अगर प्रेम जी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं कि हमको ये इस 15-16 में से हमको ये लीडर चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। अगर कोई मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं तो वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं कि हमको ये लीडर चाहिए। क्योंकि अगर 15 लोगों को आरा वाले को ही रुकवाना पड़े, तो 15 लोगों का होटल में अरेंजमेंट करना पड़े तो ओवर कॉस्टिंग होगा। नहीं, 15 लोग जाएगा भी नहीं। 15 लोग जाकर करेगा भी क्या? वो लीडर वहां से डिमांड कर देंगे कि सर हमको ये 4 लोग चाहिए, और ये 4 लोगों का जो एक्सपेंस बन रहा है, या 3 लोग चाहिए, उनको देख लेंगे कि हमारा कितना, क्योंकि फुल डे सेशन कराएंगे तो 2-3 लोग तो कम से कम 4 लोग चाहिए। तो वो चारों का जो कॉस्ट पड़ेगा, वो कॉस्ट वो वहां से इनको बियर कर देंगे एडवाइजरी। और हमारे पास ऑलरेडी सबसे बढ़िया फंड मैनेजर है ही, वो जो भी काम होगा, जो भी सर्कुलेशन होगा, इन्हीं के द्वारा होगा, इन्हीं से होते हुए जाएगा। क्योंकि कोई भी फंड का जो लेना देना रहेगा, वो हमारे फंड मैनेजर ही उसको मैनेज करेंगे। तो देना भी रहेगा या लेना भी रहेगा, तो सारा चीज इन्हीं के थ्रू हो जाएगा। तो
एक प्रोफेशनलिज्म भी आएगा, ताकि किसी से किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। तो सेंटर बताया जाए सर, कितना सेंटर हम लोग बनाए? सर इसमें थोड़ा सा हम कुछ आप लोग से राय लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राय दीजिए नहीं। हाँ, ओपन है, ये तो सबके लिए है। आपका राय भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना का है। बताइए। सर ये हम कह रहे थे कि 1 से 5 या 1 से 10 के बीच में जो भी मीटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो क्या ये शेड्यूल मीटिंग नहीं रहेगा? नहीं रख सकते हम लोग? इसको टिकट लगाया जा रहा है। देखिए, शेड्यूल मीटिंग भी अगर रहता है तो अगर कोई आदमी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कहीं दूर जा रहा है, अगर हम प्रेम जी को बुला रहे हैं कि प्रेम जी एक हमारा मीटिंग कर दीजिए आप रामनगर में, तो प्रेम जी को जितना कॉस्टिंग पड़ता है एट ए टाइम तो कंपनी उनको पे नहीं कर रही है ना, उस समय तो उनको नहीं मिल रहा है। या आप ही को हम बुला के ले जाते हैं कि मैडम चलिए, एक लेडीज का एक बहुत शानदार टीम शुरू हुआ है आरा में, और हम मैम एक मीटिंग दे दीजिए, तो आपको उस समय तो कंपनी पे नहीं कर रही है जी, और उतना पे नहीं कर रही है जितना आप खर्च करके वहां से आएंगी। आपको होटल में रुकने का अगर जरूरत पड़ गया, या पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उतना दूर जाएंगी तो कम से कम 1000 रुपया 2000 1500 का एक होटल लेंगी, खाएंगी, वहां पे आपका गाड़ी का खर्चा होगा, तो उतना पैसा कंपनी आपको नहीं देगी, या उस समय तो नहीं देगी। लेकिन अगर उस समय आपको सपोर्ट मिल जाए, हम टिकट से अगर मैनेज कर ले आपके खर्चे को, जैसे पिछली बार भी शायद आप लोग को नहीं पता है, शिवेंद्र सर आए थे तो हम लोग बहुत सारा खर्चा मैनेज किए जो हम लोग कहे नहीं है, और वो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है जो टिकट में मैनेज नहीं हुआ। सर उसको बताया जाए, क्योंकि जो टिकट है मतलब क्योंकि हम लोग एडवाइजरी में सर को चाहते हैं सब कुछ ओपन है, तो इसमें बात करना वाजिब रहेगा। जैसे कि आप लोग स्टेज से बताया कि 500 टिकट सेल हुआ था, 500 टिकट का पैसा जो भी अपने पास से क्यों खर्चा करेंगे सर? उसको मतलब बताइए कि हाँ कितना कैसे हुआ था। उसके लिए तो हम लोग इतना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था किए हैं कि कोई कभी भी मांग सकता है और हिसाब सारा देख सकता है। तो बढ़िया चीज आप पूछी हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जेपी सर के पास ही सारा फंड था, और बाकी सुनील सर थे, तो सुनील सर बता दें। सुनील सर क्योंकि हम लोग को बार बार ऐसा मीटिंग करना है, तो किसी के मन में किसी तरह का कोई बात रहे नहीं, है ना, और आगे से कोई भी काम हो तो उसके बारे में लोग सोचते समझे। ऐसे 500 टिकट सेल हुआ था, उसमें कुछ गिफ्ट का भी था और बहुत सारा पार्ट्स भी था। 500 टिकट सेल हुआ नहीं था मैडम, 500 टिकट नहीं सेल हुआ था, टिकट टोटल सोल्ड था 375। 375 ये सारा हिसाब बना के रखा हुआ है, अभी स्क्रीनशॉट लेके डाल देंगे। नहीं सर, हम लोग जैसे कि मीटिंग का अरेंजमेंट का सब बातें कर रहे हैं ना, तो मीटिंग के बाद में अगर सब बातचीत हो जाती है तो थोड़ा सा मेरे नहीं बल्कि सभी के लिए थोड़ा सा रहेगा, ताकि उसे पता चल जाएगा अपने पर क्या सब कुछ खर्च करेंगे। जब हम सब कोई एक मिलके सबका लीडर उसमें सबका लोग बैठ रहे हैं तो सबका भागीदारी होना चाहिए। एक्चुअली मैडम का हिसाब लेने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर ये फीडबैक आता है तो हम लोग भी अरेंज करेंगे, तो उतना खर्च माइंड में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही सब बात है सर, बोले ना कि बहुत सारे मैं डाल देता हूँ, मैं उसी दिन डालने जा रहा था, नीरज सर मना कर दिए। हम इसलिए मना कर दिए ना कि उसमें कई सारे लोग हैं, मान लीजिए कि किसी को नहीं समझ में उठाया तो उसको ग्रुप में डाल दिया, तो काउंसलिंग मीटिंग में शेयर किया जा सकता है सर, ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। एकदम ये पर्सनल जब भी हम लोग बैठेंगे, ये सारा का सारा हिसाब मिश्रा सर के पास बना है, जेपी सर के पास, फंड भी वहीं पर सारा गया है, वहीं से खर्चा भी हुआ है। और या सर ये भी हम लोग कर सकते हैं ना कि एडवाइजरी ग्रुप में डाल दें और लोगों को ये हिदायत दे दें कि वो उसको प्रसारित ना करें। ठीक है, डाल दिया जाएगा, ना डाल दिया जाएगा, बढ़िया बात है। सर देखिए सर
गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर बोले कि ठीक है ट्रांसपेरेंसी है, बट हमको लगता है कुछ चीजें जो टॉप के लीडर्स, और हम टॉप के लीडर्स मानते हैं जो ये लाख प्लस का इनकम करते हैं, कुछ चीजें हिडन भी होती हैं सर, और सबको सब चीज पता होना भी ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आप लोग अपलाइन है और आप लोग जो करेंगे वो गलत थोड़ी ना करेंगे। नहीं, जैसे एडवाइजरी में जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे टिकटेड जो मीटिंग हुआ है या आगे भी जो होगा, उसके लिए तो बहुत अच्छा चैनल बना दिया गया है, और ये होना भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो सबको अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग जितने लोग वहां गए थे, नेपाल गए थे, वहां पे जो एक्सपेंस हुआ वो भी लिखा हुआ है। अब उसके सर अब अलावा यही हम देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी का यही होगा कि जो नीचे का भी 20,000 30,000 जो कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, अभी देखिए अभी आप लोग नेपाल के एक्सपेंस अगर सब पे जोड़िएगा तो सबको देना पड़ेगा ना, लेकिन आप लोग जोड़े हैं, अभी आप लोग बोले नहीं है। नेपाल का ही अगर एक्सपेंस जोड़ा जाए तो आप ही लोग मैनेज प्रेम सर, मेरा कोई हिसाब किताब करने का ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। हम सब कोई एक प्लेटफॉर्म पे एडवाइजरी में है, तो हम सबको 50 रुपया हो 100 रुपया हो सबका, ऐसा नहीं है कि खाली सर लोग ही क्यों पे करेंगे। हम सब कोई एक प्लेटफॉर्म पे है ना। 50-100 का बात नहीं है मैम, बात 50-100 का नहीं होगा। हमको भी अपने अपलाइन पे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई शक है या कुछ गलत करेंगे सर लोग। आज तक कुछ गलत नहीं हुई है, तो आगे कैसे कुछ गलत करेंगे। लेकिन ये सब इसका मतलब मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। उनका पूछने का मतलब हुआ प्रेम सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम भी मीटिंग करेंगे तो हमको सोचना होगा ना कि इतना अरेंज करना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस सर, यस सर, यस सर। सर आप लोग सुनिए, प्रेम से सुनिए जरा सा, 1 मिनट मेरी बात। ओके सर। कहीं भी कोई भी अगर आप संस्था बना रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए शांति से। प्लीज, कोई आप लोग संस्था बनाए हैं, 16 आदमी 18 आदमी जो भी आदमी है, वो लोग एक आदमी है, 18 आदमी अलग नहीं है। अगर एक आदमी सब कुछ मानिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। हमने एलबीएन में 3 आदमी है, लेकिन हम उसको एक ही मानते हैं। संजय रंजन सर भी एक ही मानते हैं, हम लोग तीनों आदमी एक ही मानते हैं। तो आज देखिए, आज 10 साल से हम लोग का एलबीएन एंटरप्राइजेज चल रहा है। अभी तो चल रहा है सर। सर वही चीज है। विश्वास और जो खर्चे का हिसाब किताब है, जब भी आप लोग अपना एजीएम मीटिंग कीजिएगा, कोई भी कंपनी जब मीटिंग करती है, उसमें अपना खर्चा का हिसाब सब लोग रखता है, और जो लीडर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करके उस फंड को, उस टीम को चलाते हैं। तो आप जो 18 लीडर हैं, आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं। आप ही लोग को ये सारा मैनेज करना है, न कि एक दूसरे पे ब्लेम करना है। जब एक दूसरे ब्लेम करने लगिएगा तो फिर जो है एडवाइजरी नहीं चलेगा। सर ठीक है, हमको बिल्कुल सर, हमको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो चीज मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे जेपी सर हैं या नीरज सर हैं या हमारे संजीत सर हैं, श्रीकांत सर हैं, जो भी हैं, प्रेम जी हैं, जो भी हैं, जो खर्च कर रहे हैं सारे खर्च अपना रख करके, जब आप लोग 18 आदमी एक साथ बैठिएगा कहीं भी किसी भी टाउन में, वहां पे सब लोग अपना हिसाब किताब करके उसको बराबर कर लीजिए। ये ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। और अब आज जो हम लोग आज जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस लिए मीटिंग कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो बात हुई, ग्रोथ की बात नहीं हो रही थी, ये टांग खींचने की बात हो रही थी। वो अलग मैटर पे चला गया, मुझे बीच में बोलना पड़ा। नाउ यू थैंक यू। वही था सर कि कुछ ये देखिए, हम लोग एडवाइजरी मेंबर्स हैं, ये आप लोग का बड़कपन है, बट हम लोग अभी, मतलब मैं तो अभी नहीं बोल सकता कि मैं टॉप लीडर्स में हूँ, क्योंकि जब तक लाख रुपए भी अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कुछ करने बाकी है। हम मेरे को जो लगता है सर, और बाकी आप लोग सर खुद इतने समझदार लोग हैं सर, तो मैं जो चाहता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो टॉप के लीडर्स इनिशिएटिव लेते हैं। भले हम लोग 18 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि टॉप कर्नर्स है, तो उनका एक होना चाहिए सर, एक जो अपने में उनका सर्कुलेशन होना चाहिए, फिर बातचीत होना चाहिए। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये बोल रहे थे कि हम लोग कितना सेंटर बना सकते हैं यहाँ पर, जो क्योंकि अब हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर आ जाए, तो एक सेंटर मोतिहारी तो है ही, ये तो रहेगा ही,
इसके आगे नेक्स्ट सेंटर का नाम बताइए, हम लिखते जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बेतिया सर। बेतिया ना, मुजफ्फरपुर, आरा सर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जी, बेतिया को सेंटर बनाया जाए। मुजफ्फरपुर, आरा, हाँ, और एक कॉमन सेंटर कर लीजिए पटना। पटना भी हो सकता है, पटना हो सकता है। पटना में किसका बड़ा टीम है भाई? तो सर सब लोग वहाँ पे कॉमन है और आप बड़ा टीम हो जाएगा। कॉमन नहीं करना, पटना तो होते रहता है मीटिंग सर। एक बीआईए में होता है ना हर महीने। हर एक महीने तो किसी न किसी का बीआईए में होता ही है। हम लोग बीआईए हॉल का मजा लें। श्रीकांत सर का बड़ा टीम है पटना में। हमारा वो बीआईए जाने वाले लोग रहेंगे तो बीआईए में चल जाएंगे सर, हर एक महीना तो होता ही है। एक सर इसमें ऐड ऑन कर दिया जाए सीतामढ़ी को सर। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी ठीक है सर। 5 हो गया, और बताइए। अरुणाचल वाले लोग बोल रहे हैं, वो लोग तो आराम से कान में रुई तेल धर के बरबंदा उन लोग का नेटवर्क चैलेंज है। बोलेंगे हैं? नाराज हैं। नाराज नहीं है, उनका नेटवर्क का रीना कुरैशी मैम है, के लिए तो रीना कुरैशी मैम है। रीना मैडम, अच्छा अभी पहना होगा इसके बाद। नहीं, बरमंदा का तो सही में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो बर्मन सर, अच्छा उनका नेटवर्क चैलेंज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। क्या पान उन धर के सो रहे थे क्या? हाँ, गुड मोदी। अरे छत पे चल जाइए दादा। हेलो दादा। हमको दादा बोलबो कि ना बोलबो अब? चलिए दादा के हिसाब हम लिख देते हैं इधर में। हम लोग आगे बात करें, अरुणाचल को लिख देते हैं अरुणाचल। चलिए हमारा सेंटर हो गया 2, 2 4 और 2 6। गौतम बर्मन जो है नेट से निकल गए हैं, उनका लगता है हाँ चैलेंज है वहां पे थोड़ा सा सर। आउट हो गया, चैलेंज है। हाँ, रीना जी भी तो निकल गई हैं। खैर वो हम एक बार उन लोगों से पूछ लेंगे, अगली बार बोलेंगे कि अल्टरनेट व्यवस्था करके बैठिए। तो ये बताइए नेक्स्ट मंथ का कौन कौन जगह पे मीटिंग करना है? सर कमजोर नेटवर्क के कारण मीटिंग बहुत डिस्टर्ब होता है, तो एक अल्टीमेटम ये भी रहे कि लोग अपने नेटवर्क को थोड़ा सही कर लें। सही कर ले, हाँ हाँ हाँ। और रात में जो मीटिंग होती है ना, उसमें 80% लोगों का डाटा गायब रहता है, तो डाटा एड ऑन का 19 या 25 का रिचार्ज मार के तब आए मीटिंग में। दिन में डाटा क्योंकि खत्म समय हो जाता काफी है लगता ना। है। सही बात। नहीं, जियो का सिम ले ले और 5G फोन हो तो अनलिमिटेड मिलेगा। वाह देखिए, सब व्यवस्था है यहाँ पे। जहाँ 5G नहीं पकड़ेगा वहाँ पे लगवा दिया जाएगा टावर। अब बताइए तो। हाँ एकदम सही बात बोले हैं। घबराइए नहीं, मेरा 5G पकड़ता है ना, मेरे बगल में टावर है। आपका तो 10G पे चला गया, 5G पे अभी आप। सही भाई, अगला महीना का डेट बोलिए। मोतिहारी 2 तारीख कर देते हैं, और बताइए बेतिया बोलिए, मुजफ्फरपुर, आरा, सीतामढ़ी, और अरुणाचल नहीं होगा अगला महीने। मुजफ्फरपुर 3। मुजफ्फरपुर 3 तारीख। सुनील सर बोलते हैं जल्दी। आरा, सीतामढ़ी और बेतिया बोलिए। बेतिया सर 5 को संडे को। संडे को रविवार का डेट दिया जाए।
जी सर। रविवार का कोई डेट दिया जाए संडे देख लीजिए 7 तारीख को है। सर देख मेरा लीजिए, नहीं कैलेंडर आप लोगों के पास भी है भैया, खोलिए एक बार थोड़ा सा। 3 तारीख 13 को संडे रख है दीजिए सर। सर, मुजफ्फरपुर में कीजिए। 16 को दीजिए। 16 को रमाकांत को सर 18 16 13 को सर सर। हाँ भाई बोल रहे हैं आवाज, सर। वाह वाह, सर आवाज एक सर 18 16 हेलो माइक बंद कीजिए सबका। सर मेरा मीटिंग एसईडी मीटिंग 3 तारीख और 10 तारीख को है। 3 को रामनगर में है 4 और या 10 5 को मिनट बेतिया में। कीजिए। 17 को आ रहा सर। 17 को आ रहा। 17 को 17 हो गया, 18 छोड़िए। सीतामढ़ी और बेतिया बोलिए। भाई 17 को 18 लिख लिया हमारा सर। बुक है 17 16 10 सीभर 17 बेरगिनिया। सीतामढ़ी में कोई मीटिंग इस मंथ नहीं होगी सर। 5 तारीख को बेतिया में रख लिए अजय सर। 5 तारीख को कौन दिन पड़ रहा है सर? 17 को क्या है सर? 17 को संडे है। संडे है, 17 संडे है। अरे 17 को विश्वकर्मा 24 को दीजिए। 24 आ रहा। सितंबर हाँ 17 17 को सितंबर विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा है। पूजा है। 24 आ रहा। 24 आ रहा। और आरा में कब है भाई? आरा में लीजिए। सब लोग बोल रहे हैं आरा में कब है? आरा में 24 ठीक है, तो पूरा बेतिया के लिए खींच तो के कोई लेगा। अच्छा ये एक बताइए, सिस्टम ट्रेनिंग 24 तारीख को करवाइएगा आप? हाँ, वही बात कर रहे थे हम। 10 को सर 10 को। भाई एक मिनट अपना एक बार सब लोग सुनिए, जेपी सर कुछ बोलिए सर। सर सिस्टम ट्रेनिंग सीधे 2 से शुरू कीजिए और 7 तक खत्म कीजिए। हाँ इतना लंबा खींच के ले जा रहे कम से कम 10 तक कीजिए सर, 10 तक चलेगा। सर प्लीज सर, हमको लगता है 2 से 8 तक तो हो जाएगा सर। हैं? 5 सेंटर है हो जाएगा। और 5 1 तारीख से लेके 5 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में खत्म कीजिए। कोई संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जिस सेंटर के लिए जौन सा डेट फिक्स होगा उसी में होगा। क्योंकि सिस्टम ट्रेनिंग करना है, ये पीओएम नहीं करना है। और कोई इसमें सिर्फ ज्वाइन लोगों को लेके आना है, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो। अजीत सर आपका आवाज ही को हो रहा है, आवाज ही को हो रहा है। अजीत सर आपका आवाज इको हो रहा है। 1 मिनट सर होल्ड करिएगा। सर ठीक है, सिस्टम ट्रेनिंग है तो सर रविवार को बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ से जॉब वाले लोग हैं, इसीलिए हम रविवार को बोल रहे हैं सर। रविवार सर 3 और 10 पड़ रहा है, दोनों दिन रमाकांत सर का शेड्यूल डाला हुआ है। ये आप रविवार मंथ में सर 4 ही आता है, सेंटर अपने पास 5 है। ध्यान से समझने का प्रयास करें हम लोग। सिस्टम ट्रेनिंग में ज्वाइन लोगों को लेके आना है, 30 लोगों का फोरम पूरा नहीं करना है। नया जहां सेंटर होगा लोग नहीं आएंगे, हम लोग 10 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, वहीं 50 होगा, 100 होगा। हम लोग का उद्देश्य को समझने की कोशिश, मुद्दा से नहीं भटकना है। मुद्दा क्या है कि जिसको मैजिक ऑर्डर कराए हैं, जिसको डेमो किट दिलाए हैं, उसको काम करना सिखाएं। ये मतलब होता है सिस्टम ट्रेनिंग का, ना कि हॉल भरो अभियान होगा। हॉल भरो अभियान परिवर्तन में होगा, जहाँ तक हमको समझ में आया। बाकी बैक टू एडवाइजरी। नहीं सर राइट है आप, सही बात है सर। बेतिया के लिए अजय सर, बेतिया के लिए 2 तारीख सही रहेगा। 2 तारीख मोतिहारी है ऑलरेडी। 2 तारीख सैटरडे पड़ रहा है सर। 3 तारीख मेरा उधर मीटिंग डाला हुआ। 2 तारीख संडे है। नहीं सैटरडे है। सैटरडे है। नीरज सर। जी सर। 3 तारीख सैटरडे है। तो एक काम करते हैं जी, मोतिहारी 4 कर देते हैं, बेतिया 2 कर देते हैं। जी सर ठीक रहेगा, बेतिया 2 को कर दिया सर मोतिहारी का 2 तारीख बदला नहीं जाएगा। मोतिहारी 2 तारीख बदला नहीं जाएगा, किसी भी चीज का बदलाव नहीं होगा बार बार, हमको जहां तक लगता है। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मोतिहारी हर 2 को करिए,
2 तारीख छोड़ के बाकी का जो डेट है हर जगह से सर्कुलेट करिए। 2 मोतिहारी सेट रखिए हमेशा के लिए, कोई दिन पड़े उसमें होगा। ठीक है, तो 4 रख दीजिए। बेतिया कर दीजिए 4 को। 4 बेतिया ठीक है। कर दीजिए। कोई भी डे हो 4 हमेशा बेतिया रहेगा। ये भी कोई बढ़िया बात है, वीडियो बहुत 3 हमेशा आ रहा रहेगा। रुकिए लिखना दीजिए। 2 3 को तो ऑलरेडी बोल दिए ये लोग मुजफ्फरपुर। 3 को तो बुक हो गया है। 3 तारीख फिक्स है। 3 चाहे कोई भी दिन हो। 5 को कर दीजिए। कोई भी 5 दिन को, कैसे हो। कोई भी महीना हो, 5 तारीख को। 5 तारीख। हाँ सर लिखाते जाइए। जी लिखिए सर। मोतिहारी 2, मुजफ्फरपुर 3, बेतिया 4, आरा 5। बेतिया 4, आरा 5, आरा 5। 5 को आ रहा। और सीतामढ़ी में नहीं चाहिए। सीतामढ़ी 6, सीतामढ़ी 6। सीतामढ़ी 6 अक्टूबर से, सितंबर में नहीं। सितंबर में सीतामढ़ी मीटिंग नहीं होगी, हाँ अक्टूबर में होगा। क्योंकि सितंबर में राइट आउट होने वाला है। हाँ? जी सर, अक्टूबर में होगा, अगस्त में। सितंबर में राइट होने वाला है, अक्टूबर में करवाएंगे। राइट होने वाला है। अरे अक्टूबर में हम लोग कहाँ दंगा करवाइएगा? नवंबर में होगा। कहाँ दंगा होने वाला है? हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। बुला लेंगे आप लोग को जून पे। अक्टूबर में हम लोग आगरा जाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, आगरा जाना है अक्टूबर में। हो वही तो अरे बता अक्टूबर में सीतामढ़ी। जिसका किस्मत में जो लड़ जाएगा उसका कोई उपाय नहीं है। तो कोनो 5 तारीख का हो जाएगा का? 5 को तो लोग निकल जाएगा, तो 5 वाला लोग को भी तो दिक्कत है, तो डेटवा को तो बदलना ही उसके पड़ेगा। लिए सुनिए बता रहे हैं, उसके लिए अल्टरनेट डेट का व्यवस्था होगा। आने के बाद वहाँ से लोग चार्ज करके आएगा, उसके बाद होगा व्यवस्था। अरे आने के बाद होगा। हाँ लेकिन होगा। अच्छा, तो ये बताइए अब ये लीडर्स का डिसीजन ले लीजिए ना कि कहाँ पर क्या चाहिए। वो लोग अपना व्यवस्था में लग जाएंगे। मोतिहारी वाले बताइए भाई साहब। मोतिहारी में किनका टीम आएगा बोलिए। जी सर। यस सर। पंखा से इधर उधर आइए, पंखा के चोट लगेगा उसको। बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोतिहारी में किनका टीम आएगा बोलिए। प्रभा जी, निर्मला जी। एसी में चोट नहीं लगता है, लेकिन मेरा तो श्रीकांत आएगा सर। सर। श्रीकांत सर म्यूट करिए। मोतिहारी में मेरा टीम आएगा। अजीत सर का लिखिए। प्रभा जी या निर्मला जी, पता नहीं दूध रख लिए क्या मुंह में दही जमाने के लिए। मेरा भी आएगा सर मोतिहारी। किनका भाई? दिलीप सर का? यस सर। दिलीप सर। यस सर। प्रभा मैडम। मेरे भी आएंगे सर। तो मेरे भी आएगा पूछने पर। और निर्मला मैडम। सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर जी। मोतिहारी में किसका टीम आएगा का क्या मतलब है? जिसका होगा सब आएगा। अब लीडर कौन आएगा इसके बारे में बात कीजिए ना। नहीं, हम लोग दूसरा चीज देख रहे हैं। हाँ, क्या भाई? फंड भी तो देना है। लीडर को बुलाइएगा, उसका एक्सपेंस आएगा, हॉल का एक्सपेंस आएगा। वाली के लेगा। ये बात वो पता चलेगा ना कि उसी दिन मीटिंग है। उस दिन वो कहेंगे कि मेरा एरिया मीटिंग है सर, पहले से हम 40 को जांच का लेके रखे हैं। हाँ, तो आप जांच कराइए। इसीलिए लेकिन देखिए 11,000 सर, रुपये। इसीलिए पहले जब बारात जाता था ना, तो उसमें बुजुर्ग लोग को जरूर ले जाया जाता था। तो जेपी सर वो क्या बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग हो गए हैं? अरे हम लोग के ग्रुप के तो बुजुर्ग लीडर वही हैं। संजीत जी हमको
एडवाइजरी रिजाइन करा के छोड़ेंगे। जेपी सर बुजुर्ग नहीं है, सर, ऐसा नहीं है सर। आदमी जेपी सर है। यहीं पर गुप्ता सर है, कोई नहीं कुछ कह रहा चलिए बहुत हाँ बढ़िया हाँ, इनिशिएटिव कंटिन्यू किया जाए सर। यस यस। हाँ, निर्मला जी। अरे निर्मला जी इसलिए नहीं बोल पा रही, हमको लग रहा है कि उनको कोई ये नहीं बनाया सर को। हाँ अब अनम्यूट हो गई है, बोलिए मैडम बोलिए। हाँ, हम सब लोग का भी रहेगा, क्या रहेगा? मतलब टीम आएंगे, लोग आएंगे। हाँ टीम आएंगे, लोग आएंगे, यस। योगदान रहेगा। और ये रमाकांत सर तो ठीक है कहे हैं कि अगर मोतिहारी में हो रही है तो 50-60 किलोमीटर जितना दूर से अगर लोग आना चाहता है वो आएगा, रोक चेक थोड़ी है। आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ नाम जिसका लिखा जा रहा है, इन लोग से पूछा जाएगा कि आपका टीम काहे नहीं आया, आप काहे नहीं आए, ये लोग जिम्मेवार होगा। अरे आप लोग जहाँ मीटिंग कीजिएगा ना, मेरा टीम वहाँ रहेगा ही रहेगा। मालूम थोड़ा है कि बेतिया वाला मोतिहारी नहीं आएगा, मोतिहारी वाला बेतिया नहीं जाएगा। जैसे बेतिया में हो रहा है तो हमको पूछने का जरूरत नहीं है, वो तो रमाकांत सर अपना ले लेंगे जिम्मेवारी। वो कैसे करेंगे क्या करेंगे वो उनका बात है, कि सब पैसा जेबी से भरेंगे। आराम हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेम सर का, श्रीकांत सर का है, वो लोग क्या करेंगे वो जाने। लेकिन मोतिहारी कॉमन सेंटर है, यहाँ हाँ, सबका है। कॉमन सेंटर है तो सब लोग का तो ये है, जेपी सर का, आपका, अजीत सर का, संजीत जी का और प्रभा जी का, मेरा, सब लोग का तो ये है, दिलीप सर का, सब लोग का तो इसीलिए ना। हम कहना चाहते हैं सर, जी सर। ये 4 आदमी नाम लिखाया, तो ये चारों आदमी अजीत सर, दिलीप सर, प्रभा मैडम और निर्मला जी, ये लोग एक्सपेंस अपने से बियर कीजिएगा कि टिकट लगेगा? टिकट लगेगा। मतलब टिकट लोगों से लेना है क्या? हॉल का खर्चा कहाँ से आएगा? अब टिकट लगा के लेंगे कि अपना पैसे, तो सोच के हाँ बोलिए। हाँ, तो क्या राय है आप लोग का, सो बोलिए। सर एक एक्सपेंस भी निकाल लीजिए ना, उसके बाद पूछिएगा सर। एक्सपेंस रहेगा तो 50 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? मतलब 50 नहीं समझे? 50 रुपया रहेगा एक्सपेंस, 50 रुपया रखा जाएगा, नहीं समझे? वो टिकट का अमाउंट नहीं बोल रहे हैं सर। हाँ, खर्चा कितना है? टोटल खर्च, सर मीटिंग का सबसे टोटल का खर्च, मीटिंग का हॉल का कितना खर्चा आएगा ये देख नहीं, लीजिए। हम क्लियर कर देते हैं सर। अजीत सर बोलिए कितना लोग रहेगा आपका? सर लिखित कैसे हेलो दे सकता है कोई? अजीत सर। सर, जेपी सर। हाँ, कितना लोग रहेगा आपका? क्या हुआ? अजीत सर को आवाज नहीं मिल रही है क्या मेरी? नेटवर्क चैलेंज आ गया हो, तब तक नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए। सर है, थोड़ा सा नेटवर्क का वहाँ प्रॉब्लम है सर। दिलीप सर। यस सर। आपका कितना रहेगा, प्रभा जी और निर्मला जी को छोड़ के? इधर से 20 लोग रहेगा। 20। प्रभा जी? मेरे 10 लोग रहेंगे सर। हैं? 10 लोग। 10 लोग। निर्मला जी? 2 तारीख। हाँ सर। आपका कितना लोग रहेगा? हाँ वही 10 तक ले चलिए, तो अलग अलग है। तो 10-15 को ज्यादा अजीत सर का भी नहीं रहेगा वहाँ मोतिहारी में। ठीक है, 10 गो इनका लिख लेते हैं। इसके बाद से इनका भी संजीत सर का 50 गो। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। दस 10 20 20 40 10 50 50 100 हुआ सर। आंकड़ा 100 का आया। 100 का आया ना? हाँ तो ये तो आंकड़ा है। हाँ।
इसमें आप मान के चलिए कि 70 से 80 लोग आएगा आपका। 70 से 80 लोग आएगा ना सर? हाँ तो हम लोग पूजा होटल बुक कर लेंगे, आराम से 40-50 बिल्कुल। रुपए के टिकट से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूजा होटल में करिए। हाँ। तो पूजा तो होटल का आप एक्सपेंस निकाल लीजिए। पूजा होटल का एक्सपेंस वही 2500-3000 के करीब में आएगा। दूसरा क्या? 2500 हॉल का रहेगा, पानी का रहेगा। हाँ तो 3-3.5 हजार तक जाएगा। तो वही 70 लोग में 50 रुपए का टिकट करेंगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ हो सर जाएगा। हर बार टिकट मत ना रखिए सर। तो ठीक है, तो हमको क्या दिक्कत है? तो आप दे दीजिए आप लोग। हाँ तो टिकट रखना उचित बात नहीं है सर। फ्री वाला मीटिंग रहता है तो अच्छा रहता है, हर बार में टिकट मैडम लगाना ठीक बात नहीं है। मैडम हम लोग भी टिकट के पक्ष में नहीं है, लेकिन पता है एट ए टाइम मीटिंग करके लोग भाग जाता है, फोन करने पर बोलता है कि उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे तो ऐसा नहीं है, यहाँ बात हो रही है ना 10 लोग के बीच में, तो बात कैसे उस भाग समय जाएगा भी कोई? हुई थी मैडम, बात उस समय भी हुई थी और घर पे जाके बात हुई थी। ऐसा नहीं है, हम लोग खुद टिकट के पक्ष में नहीं रहते हैं। आप फ्री करिए, इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकता है। इसके पहले तो 2 तारीख वाले मीटिंग में हम लोग 1900 रुपया दे के हम लोग 4 आदमी दिए किए थे। फ्री ही तो किए थे। सर तो आपका टोटल टीम है, आप अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप हो रही है ना सिस्टम से काम, सब लोग लेगा सिस्टम वाला। तो ठीक है। वही तो सुई एक बाकी लोग दो बोलिए भाई, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिलीप सर, निर्मला प्रभा जी, हमको अजीत लगता सर। है जेपी हाँ सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है, सर, आ रहा है। बिल्कुल बोलिए। सर ऐसा किया जाए हम्म, कि जितना भी लीडर है ना मोतिहारी में, हम्म। सब लोग के ऊपर बांट दीजिए जो खर्चा आता है, करवा ले लोग फ्री में। हम लोग तैयार हैं, हमारा कम टीम रहेगा लेकिन हम ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। ठीक हम है पीछे सर, नहीं सही है। रहेगा। जितना लीडर है सब पर बांट दिया जाए, कोई उस दिन ना जितना नहीं करेगा। लीडर है, लेकिन सर सुन लीजिए जाए, ये भी नहीं है कि कोई लीडर ही कह देगा कि मेरा एको को लोग नहीं आया था या हम ही नहीं आए थे। ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ही पैसा दे देना होगा। वो अगर तो 2 जेपी की सर मीटिंग का, वो है, तो जेपी सर का काम है ना, वो ले लेंगे ना। मीटिंग अगर हाँ 2 बस, तारीख को है तो आज और कल डेट दे दे सर, उस डेट में हाँ सबको दे देना होगा। हाँ, हम यही लोग सही तैयार है सर, रहेगा। हम पॉकेट से देंगे, हम नई टिकट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। मीटिंग जेपी मीटिंग के सर, पहले देना चाहिए। अरे भाई सबसे जेपी बढ़िया है। सर, हेलो सर, एक बात और बोलना चाहेंगे सर। हेलो। हाँ जी। और जेपी सर ये लोग नहीं रहेंगे क्या मोतिहारी वाली मीटिंग में? सब लोग रहेगा। सब लोग रहेगा। हाँ तो सब लोगों के ऊपर रहेगी तो कहाँ ज्यादा बैठेगा, तो आराम से हर मीटिंग फ्री से हो सकती है। इस तरह से होगा तो थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ेगा लोगों के ऊपर कि लोग आए भी। देखिए, ज्यादा और सब लोग कम को से थोड़ा मतलब नहीं है, सा रहेगा। ध्यान से सुनिए, नहीं ज्यादा देखिए और कम से मतलब नहीं है। सुनिए, हम बता रहे हैं, निर्मला मैम सुनिए ध्यान से। नहीं अगर हम वो लोग बात नहीं बोले ये हैं सर, हम बोले हैं ना, एक मिनट मेरी बात सुने। हमारा मतलब बात है ये कि सब लोगों को अगर उस तरह रहेगा ना तो सब लोगों को चाक रहेगा, 2 गो 4 गो एगो जो भी लोग मतलब मैम बुलाए मैम लोग बात को, सुनिए, ये चाक रहेगा ना बुलाने का। निर्मला मैम बात सुनिए, हम भी वही बोल रहे हैं जो आप बोल रही हैं। हम्म मुजफ्फरपुर में अगर मीटिंग हो रहा है, ठीक है, हम्म और वहां से अगर हम बुला रहे हैं, मान लीजिए कि संजीत जी को बुला रहे हैं, जेपी जी को बुला रहे हैं, उधर से रमाकांत जी को बुला रहे हैं, तो उन लोगों के आने का जो खर्चा होगा ना, वो भी आपको बियर करना हम्म पड़ेगा और हमको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जगह हम्म सिर्फ मोतिहारी की बात नहीं है, ये सिस्टम बन हम्म रहा है कि सिस्टम ट्रेनिंग का रूल क्या रहेगा। पूरे 5 सेंटर में, 5 सेंटर पर कॉमन रूल होगा। ऐसा नहीं है कि हम 500 रुपया देके मोतिहारी में निकल जाएंगे, अब मुजफ्फरपुर में बैकआउट कर जाएंगे, या बेतिया में मेरा लोग है तो हम बैकआउट कर जाएंगे, या कहीं और आपका लोग है आप वहां बैकआउट कर जाइए। आप कहीं भी बैकआउट नहीं करेंगे। एडवाइजरी के जितने भी लोग होंगे, जिनका एक भी मेंबर अगर किसी मीटिंग में बैठेगा, तो जितना खर्चा आएगा उसमें बराबर का पार्टिसिपेशन देना होगा, तभी ये सिस्टम चल पाएगा, जहां तक हमको फील हो रहा है। नहीं सर, अजीत सर सही बोल रहा है। क्योंकि देखिए, जो रूल बनाइए कॉमन बनाइए। अब मोतिहारी नजदीक है तो हम एक अलग रूल बना लें। हम अब मुजफ्फरपुर में हम बुलाएंगे रमाकांत जी को या जेपी जी को, तो उन लोगों को गाड़ी का खर्चा देंगे ना जी, पेट्रोल का खर्चा देंगे, होटल में मीटिंग के बाद शाम के 5 बजे खाना पीना भी लोग खाएगा। भूखे पेटे तो दिन भर मीटिंग करेगा नहीं हमारे लिए, या आरा में ही हम करवाते हैं। तो कॉमन रूल अगर नहीं बनेगा तो हम तैयार हैं, चाहे हमको लगता है कि बाकी और भी लोग तैयार हो जाएंगे।
सब लोग तैयार हो जाइए, पैसा बांट लिया जाएगा, जिसका एक भी व्यक्ति बैठेगा जितना खर्चा आएगा जेपी सर को बता दिया जाएगा, सुनील सर को बता दिया जाएगा और सब लोग जमा कर देगा, भैया इतना इतना पैसा है दे दीजिए पॉकेट से, हो गया। काहे के लिए टिकट लगाया जाएगा, टिकट का कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, बैक टू एडवाइजरी। संजीत सर, जेपी सर, कुछ बताइए सर। जैसा आप लोग का आज्ञा होगा हम पालन करेंगे। ठीक है सर। जेपी सर बताइए। इस मंथ टिकट डाल दीजिए क्या सर। बताना क्या है, देखिए टिकट लगा देना खराब नहीं है, अच्छा है। आज लोग ये कर देगा लेकिन बाद में पीछे हट जाएगा लोग। वही बात बोल रहे हैं अजीत सर, आपका जो बात है ना वो सब लोगों को नहीं पाएगा सर। अच्छा तो मेरा बात भाएगा नहीं, टिकट लगाया आप जाएगा रखे नहीं। हैं, आप रखे सवाल बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे सोच के अनुसार से, हाँ, क्योंकि पेमेंट भी अभी लोगों को छोटा छोटा आता है ना, अरे उसी के मैडम हिसाब जी, से तो तो आप टिकट सुनिए, बता रहे हैं आप टिकट के पक्ष में नहीं है, आप पॉकेट से पैसा देने के पक्ष में नहीं है, तो नहीं, आप हम ही एक रास्ता टिकट के बता पक्ष में है दीजिए। नहीं। जैसे हम लोग की कौन मीटिंग टिकट के पक्ष में नहीं मोतिहारी है? के अंदर हो रही है आप ना। कह रही हैं नहीं करे, आप तो कह रहे हैं कि फ्री में करा दीजिए मोतिहारी सुनिए की ना, मीटिंग को। बता रहे, एक मिनट मेरा बात सुनिए। अभी हम लोग मोतिहारी वेन्यू सेलेक्ट किए हैं, अभी हम लोग लीडर सेलेक्ट नहीं किए कि वहां पर कौन मीटिंग लेने आ रहे हैं। तो अभी तो हम लोग लीडर्स के ऊपर बात ही नहीं किए हैं, तो अभी ही पूरा पैसा हम लोग तो निकाले नहीं ना कि 3500 में काम हो जाएगा। अब एडवाइजरी बताए, वहां जो 4 लोगों का टीम मेनली वहां पे जो परफॉर्म करने वाला है, संजीत सर का है, दिलीप सर का है, अजीत सर का है और प्रभा जी का है, निर्मला जी का है। तो ये लोग ही बताए कि वहां पे किनका मीटिंग चाहिए, कौन सा एडवाइजरी वहां पर परफॉर्म करेंगे, वो मोतिहारी वाले नहीं, हैं। हमको लगता है मैडम का कहने का मतलब ये है सर कि आप लोगों से पैसा मत लें, जिनके लोग आ रहे हैं ना हमसे पैसा ले लें, ये हमको समझ में आ रहा है। तो मैडम एक बोल रही है, जैसे जैसे आरा में मीटिंग हो रही है ना सर, तो आरा में आप लोग की जितनी भी टीम है ना, उसमें वो 150 बांट दीजिएगा, वहां की खर्चा निकल समझ रहा हूँ जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे मोतिहारी में भी हर मोतिहारी जगह। में हो रही है, तो मोतिहारी में भी लीडर लोग हैं, चाहे बेतिया में भी लीडर लोग हैं 5-7 आदमी, वो भी 500 रखेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ समझ इस रहा हूँ तरह से मैम, लोगों के कि ऊपर ज्यादा लोगों से बोझ भी मत नहीं लीजिए, पड़ेगा। हम लोग से ले लीजिए, हम लोग के जितने लोग आ रहे हाँ, हैं हम हम लोग लोग से में ले डिस्ट्रीब्यूट लीजिए। करके आप ले लीजिए, लोगों से मत लीजिए। बात आपका समझ रहा हूँ मैम। तो लंबे समय तक चलेगा इसको, देखिए जो बनाइए उसको हर महीने करना है। नहीं, देखिए कोनो मीटिंग होगा जो कि टिकट वाला होगा। नहीं, जो टिकट होगा वो बड़ा होगा, वो तो अलग है, लेकिन ये जो हर महीने होगा, जैसे जो डेट अभी लिखा गया है, ये हर महीने का डेट फाइनल रहेगा, तो वहां पे हम लोग हर महीने एक मीटिंग तो जरूर करेंगे जिसमें लीडर डिफाइन हो ठीक जाएगा। सर। नीरज सर, जी सर। ओवर कीजिए गुप्ता सर को। गुप्ता सर से डिसीजन लीजिए ना ऊपर से, टिकट गुप्ता सर, क्या लगाया किया जाए? गुप्ता सर, गुप्ता सर हैं? अच्छा, गुप्ता सर शायद कहीं खाना वाना खाने गए हैं। अच्छा, बाकी लोग भी तो एडवाइजरी में, ये 4 लोग के अलावा इधर कोई और नहीं बोल रहे हैं। इधर दिलीप सबसे पूछा जाएगा तब बोलेगा वो। जी सर, जी यस सर, सर, यस सर। आप लोग अपना मत क्यों नहीं रखते हैं? बोलते इधर मुकेश सर हैं, बाकी मेरा कहना ये है सर कि मोतिहारी में जितने लीडर्स लोग हैं वो लोग अपने इस मीटिंग को हर 2 महीना को अपने जेब से खर्च करें। बाकी मान लेते मुजफ्फरपुर में है तो एक सुनील जी तो एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं इतना, तो वहां पे वो टिकट लगा के कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में, आरा में है या बेतिया में अगर 3-4 लीडर है तो वो कर सकते हैं, अपने से खर्च कर सकते हैं 500-700 या 1500। नीरज सर, जी लेकिन सर। मोतिहारी में बहुत बढ़िया हर बोले हैं लोग को दिलीप फ्री सर। दिया जाए। जितने भी लोग मोतिहारी के जो
एडवाइजरी के जो जितने भी सीनियर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही है, ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे मतलब पूजा होटल के अंदर अगर हम मतलब जहाँ ज्यादा हमारा खर्चा नहीं हो रहा है, अगर 2-2.5 हजार में हो रहा हो, तो 4-5 जो वहाँ एडवाइजरी के लोग हैं, नहीं, ठीक है, 5,000 6,000 तक भी 5 आदमी है तो आराम से कर सकते हैं। 1,200 या आराम से कर 1,500 सकते आएगा। हैं। यस जहाँ यस, लीडर तैयारी कम है, करिए। जहाँ एडवाइजरी कम है, वहाँ आप टिकट यस यस, मीटिंग तो कर सकते हैं। हाँ वहाँ पे टिकट आप लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर उस एरिया में हमेशा टिकट लगाइएगा तो वहां का लोग कैसे डेवलप करेगा? वहां बार बार लोग कैसे जाएगा? कभी कभी एसीडी वाले ग्रुप से, एसीडी से हम क्यों नहीं मीटिंग मोतिहारी में कर लेंगे सर? कभी कभी तो आप एसीडी भी से तो डाल सकते हैं। एसीडी से और डाल महीने सकते थोड़ी है कि अपने जेबी से लगाएंगे, इस मंथ जेबी से कर लीजिए, अगले मंथ एसीडी से कर लेंगे। नहीं, हम और एरिया के लिए बोल रहे हैं, जो मतलब हमारा और भी कॉमन प्लेस जो है, जैसे एडवाइजरी में भी तो बहुत सारे एसीडी हैं, कभी कभी उसे भी डलवा दीजिए। ऐसे ही 1 मंथ पहले बात कर लेंगे, 25 तारीख से पहले एक मीटिंग कर लीजिएगा। मतलब आप लोग, एडवाइजरी लोग मीटिंग अपना डॉल्वे नहीं करता है। हाँ यही बात है। अगर 25, 15, 16 लोग हैं, अगर 16 सर लोग बात हैं, ये है, सर 16 लोग तो एडवाइजरी में है, लेकिन बात सर समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ परिवर्तन से ही काम नहीं चलेगा, सॉरी सिस्टम ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो परिवर्तन, अगर मान लीजिए कंपनी 2 इवेंट दे रही है और एक लीडर के पास 5-5, 6-6 एरिया है, अब वो अगर मोतिहारी में एरिया खर्च करेगा तो उसको आगे काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर सर, हम मोतिहारी में, मेरा घर, हाँ सर मोतिहारी में, जी बोला जाए। मोतिहारी में जहाँ सवाल है, ढेर सारे लीडर हैं, सबको मीटिंग मिलता है, तो एक अगर मीटिंग एडवाइजरी से हो जाएगा तो सॉरी एसईडी से हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3-4 लोग हैं, अगर ज्यादा खर्च मोतिहारी तो की नहीं। बात हो रही है। सर देखिए, अगर हम लोग एक कॉमन माइंडसेट बनाए कि अगर हम 20 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए ला रहे हैं, सपोज हमको ये हॉल भरो अभियान नहीं है, 20 लोगों को लेके आ रहे हैं, और अगर हम उस 20 व्यक्ति को कह रहे हैं कि भैया तुमको अगर ट्रेनिंग लेना है काम का तो 50 रुपया खर्च करो, क्योंकि देखिए टिकट लगता है, हमने ये देखा है कि टिकट लगता है तो सीरियस लोग आते हैं, लोगों की संख्या फिक्स होती है, वो सीखने के दृष्टिकोण से आते हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोगों ने हम ये 5.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। आप टिकट लगा के देखिए तब कितने लोग आते हैं, और आप बिना टिकट लगाए रखिए तब कितने लोग आते हैं, दोनों में फर्क होगा। और हम भी कुछ सीरियस, बाकी भी लोग जो है वो भी सीरियस नहीं हो पाते उस हिसाब से, निकाल देता हूँ। तो पैसा लगता है, ठीक है हमारे 10 ही लोग आएंगे, अगर 50 का टिकट है तो 50 10 या 500, अगर हम सक्षम है तो टीम से ले लेना। हाँ ये भी बात है। दिक्कत ये है ना सर कि टिकट लगाने पर लोग नाश्ता पानी का भी उम्मीद लगा लेता है ना, समस्या खड़ा होने लगता है। क्या बोले सर? तो सुनिए ना, वो एक ये भी कर दीजिए, नाश्ता पानी का है ना, तो जो टिकट लगेगा उसमें एक ये भी हर जगह का रूल ही बना दीजिए, समोसा और पानी आप सिस्टम ट्रेनिंग में दीजिएगा तो एक समोसा, उसका रेट हम लोग निकाल लेंगे। अगर सही बात बोले हैं सर कि अगर कोई 50 रुपया देता है या दिन भर बैठता है तो वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि हमको कुछ खिलाएगा। ठीक है, तो खिलाएंगे हम। तो अगर उस एक्सपेंस में, अगर उस टिकट में अगर हमारा वो आ जाता है उस बजट में, तो कर लिया जाएगा। जो भी अगर 20 रुपया खर्च कर सकते हैं, आराम से 25 रुपया हम लोग खर्च कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक छोटा वाला पानी का बोतल 6-7 रुपए का आता है, 6 रुपए का, और 10-10 रुपए का 2 समोसा, हम लोग 25 रुपए अगर एक्सपेंस कर दें तो 50-60 रुपए के टिकट में कोई वेन्यू मैनेज हो जाएगा। तो बढ़िया है। और ऑलरेडी हमारा जो फंड में जो मैनेजर हैं, जो हमारे फंड देखते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी महीना में हमारे पास कलेक्शन ज्यादा आया या किसी महीने में कलेक्शन कम आया, तो मैनेज होता रहेगा ना। हम तो यही बोल रहे हैं कि हर वेन्यू का कलेक्शन यही एक ही जगह सेंटर बना दीजिए, यहीं से टिकट वो कुरियर कर देंगे, भाई इतना टिकट आपको भेज दिए, इतना पेमेंट का आप देख लीजिएगा, बात खत्म। कॉमनली इसको बनाइए, या नहीं तो फिर वो जो सेंटर पे करेंगे वो अपना मैनेज कर ले, जो आप लोग कहिए।
अगर जेपी सर फंड देख रहे हैं तो एक ही जगह से सारा चीज करा दीजिए, अगर नहीं तो वो जो पार्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं तो वो अगर चाहे कि नहीं हम अपना खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे तो वो नहीं, तो ये 5 आदमी में एक आदमी कोई खड़ा हो जाए जो हम मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर ले। हाँ ये तो भी हो सकता है। हाँ जैसे बेतिया है, बेतिया हम टोटल रमाकांत जी के हवाले कर देंगे। ये सर मैनेज हम कर लेंगे हम। बढ़िया है, ये होना चाहिए हौसला, आप कर लीजिए, बढ़िया बात है। तो और अपने कैसे पास कर करें या टिकट लगा के करें या सीधे उन पे जी फेंक देंगे हम। लीडर हमको जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। देखिए हम आएंगे तो एक्सपेंस नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे को बुलाएंगे तो एक्सपेंस लेंगे। देखिए आपका कुछ तो टीम है, आप कुछ एक्सपेंस नहीं लेंगे, कुछ लेकिन ऐसा जैसे हाँ जैसे आपका टीम है, हम आप आएंगे तो एक्सपेंस नहीं लेंगे, लेकिन प्रभा जी को जैसे मान लेते हैं हम, बोलते हैं कि प्रभा मैम एक बार समय दे, तो उनको तो एक्सपेंस तो देना इसका हमको पड़ेगा। देना होगा। हाँ